Hi, I'm Dr. Arjun Goswami aka Dr. Doodler, and in this video I will tell you how to get rid of your pimples for good. Monsoon आ गया है and that means acne and pimples की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, but don't worry, I've got you covered. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा the science behind pimples, क्या कारण है pimples आने के, how you can avoid getting pimples, what is the home remedy that is proven by science, एंड ऑल्सो द मेडिकल थेरेपी जिससे आप अपने पिंपल से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं. सो पूरी वीडियो देखना एंड गेट रिड ऑफ योर पिंपल्स और एक्ने फॉर गुड. Our body is covered with hair follicles and in follicles में एक gland होता है which is called sebaceous glands which produces oil also called as sebum. This is the natural oil our body produce to keep our skin smooth and moisturized and is very important. But कभी कभी ये hair follicle clog हो जाता है with dead skin cells and oil जिसके कारण blockage बन जाता है. Sebum और oil फंस जाता है in the follicle and causes its enlargement. अब हमारी स्किन पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो आके इस पे फीड करने लगते हैं. हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है एंड इंक्रीजेस ब्लड फ्लो टू दैट एरिया जिसकी वजह से पिंपल लाल रंग का दिखता है एंड सूज जाता है. वाइट ब्लड सेल्स और WBCs आते हैं टू किल द बैक्टीरिया एंड दे कंबाइन विद डेड स्किन सेल्स एंड सीबम ऑफ द बॉडी एंड क्रिएट पस. इसीलिए सब लोग कहते हैं दैट यू शुड नॉट पॉप योर पिंपल. अपने पिंपल्स को मत फोड़िए क्योंकि वो डैमेज करता है आपके स्किन को. अगर ब्लॉकेज अंडर द स्किन होती है इट क्रिएट्स अ वाइट बम्प कॉल्ड एज वाइट हेड एंड इफ द ब्लॉकेज इज अबव द स्किन ब्लैकिश डिस्कलरेशन होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लैक हेड. अब देखते हैं वो फैक्टर्स दैट कॉजेस पिंपल्स. बाय द वे इफ यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो a sub would be great for this channel. Hormonal factors which includes pregnancy and puberty. We all usually get pimples in our teens. That is 10 से 13 साल की उम्र तक हमें पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं एंड बाय 30 years of age पिंपल्स ख़त्म हो जाते हैं मोस्ट लोगों के. होता क्या है व्हेन यू इन द टीनेज आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होते हैं बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू प्यूबर्टी. And at this time, your body is releasing more androgens in both males as well as females. जिस वजह से आपका sebaceous gland goes into overdrive and ज़्यादा sebum produce होता है. More oil on your skin that means blockage होने के chances ज़्यादा हो जाते हैं. Similarly, pregnancy में sebum ज़्यादा produce होता है जिसकी वजह से pimples ज़्यादा आते हैं. Genetics. कुछ लोगों में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है टू प्रोड्यूस मोर सीबम जिस वजह से ज़्यादा पिंपल्स आते हैं. स्ट्रेस में हमारी बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है जिस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है एंड वी कैन नॉट फाइट एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया. स्टेरॉइड अब्यूज. बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं टेस्टोस्टेरोन टू गेन मोर मसल बट दिस ऑल्सो लीड्स टू एक्ने. अब मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन अवॉइड गेटिंग पिंपल्स. फर्स्ट इज वॉश योर फेस डेली. हमें अपने फेस को दिन में कम से कम 2 बार ज़रूर साफ करना चाहिए बिकॉज एक्सेस डर्ट एंड ऑयल मिलके क्लॉग कर सकते हैं आपके पोर्स को एंड दैट कैन लीड टू एक्ने. ऑल्सो इफ़ यू आर प्रोन टू गेटिंग एक्नीज मेक श्योर आपने स्किन को ज़्यादा टच ना करें विद योर हैंड बिकॉज योर हैंड विल कंटेन सम डर्ट एंड बैक्टीरिया. इफ़ यू आर यूजिंग मेकअप मेक श्योर आप रात को मेकअप रिमूव करके ही सोएं. नेवर एवर पॉप योर पिम्पल. I know it's irresistible. हम सबको मन करता है अपने पिंपल्स को फोड़ने का. We all want to pop a zit, but ये अवॉइड करना चाहिए. Why? Because popping a zit can actually lead to scab formation. Scab एक परमानेंट स्कार बनाता है आपके फेस पे एंड वो स्कार नहीं जाता है. ऑल्सो जब आप अपने जिट को दबाते हैं आप उसको पॉप करने की कोशिश करते हैं तो पस और भी अंदर जा सकती है. अप्लाई सनस्क्रीन whenever you go out. ज़्यादा देर सन में रहने से स्किन बर्न होता है एंड सेबेशियस ग्लैंड्स इन योर स्किन गोज इनटू ओवरड्राइव जिसकी वजह से एक्ने की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है. सो व्हेनेवर यू गो आउट मेक श्योर यू वेयर अ गुड सनस्क्रीन. अवॉइड एक्सेस एक्सफोलिएशन. Exfoliation once in a while is completely alright but you should make sure you don't overdo it. हमारे स्किन की एक नॉर्मल साइकिल होती है which is 40 days. हम उससे पहले भी उसको हटा सकते हैं बट अगर आप बार बार एक्सफोलिएट करेंगे आपका सेबेशियस ग्लैंड जो होगा वो ओवरड्राइव में जाएगा एंड दैट विल प्रोड्यूस मोर सीबम which will lead to more acne. Do not stress and start with some meditation.
As explained earlier, stress is a major factor for acne. So what you can do is remove the stress from your life. How? Incorporate exercise in your daily routine. वर्कआउट करने से आपकी बॉडी के एंडोर्फिन्स इंक्रीज होते हैं एंड आपकी बॉडी का कोर्टिसोल लेवल भी कम होता है. सो मेक श्योर यू वर्क आउट एवरी डे. चूइंग अ गम कैन एक्चुअली डिक्रीज योर स्ट्रेस बिकॉज चूइंग अ गम promotes blood flow to your brain. Listen to some soothing music so that your brain is relaxed. Avoid food which can lead to pimples. Foods with high glycemic index like cola, cake, etc. ये आपके बॉडी के हॉर्मोन्स को बहुत ज़्यादा imbalance करता है and they can lead to acne. So make sure you avoid these things. Now let's see some of the home remedies verified by science which you can use to get rid of your pimples. Use honey on your pimples. Honey, especially Manuka honey, is great home remedy for your acne. ये kill करता है उस बैक्टीरिया को that causes acne and also at the same time it is anti-inflammatory, तो ये सूजन नहीं होने देता. So it is great. But इसको use कैसे करें? What you can do is take a little amount of honey और उसको अपने पिंपल पे लगा दो as a spot therapy. Second way is कि आप थोड़ा सा honey लो, pea size के amount का and rub it on your face and after that उसको 1 मिनट तक रहने दो and then rinse it off. It will act as a cleanser. Second is using apple cider vinegar. Apple cider vinegar is amazing to get rid of your acne. ये Propionibacterium acne को मारता है which causes acne और pimples. At the same time ये आपके ऑयल की प्रोडक्शन को कम करता है, आपकी स्किन को ड्राई करता है जिससे कि आपको एक्ने नहीं होता है. बट हाउ टू यूज इट? यू हैव टू मिक्स 1 part of apple cider vinegar with 3 parts of water and उसके बाद एक कॉटन बॉल से लेके उसको अपने फेस पे रब करो and then rinse it off and then pat dry. Use zinc supplements for pimple cure. Finally, zinc supplementation. It's amazing. Basically, zinc जो होता है वो आपके बैक्टीरियाज को मारता है and also it has anti-inflammatory properties जिससे सूजन नहीं होती. But you need to take it in supplementation. Why? Because vegetarians की डाइट में जिंक ज़्यादा नहीं होता. इनफैक्ट इंडियन डाइट में जिंक बहुत कम होता है. What you need is 30 to 35 mg of zinc per day. So I would tell you that take a supplement of zinc. अब अगर ये सब तरीके भी काम नहीं आ रहे then you can go for medical therapy. So medical therapy is actually based on the severity of acne कि आपका acne किस ग्रेड का है. Acne is divided into 4 grades from mild to severe acne. Grades of acne. This is grade 1, then grade 2, then grade 3 acne and finally grade 4 acne. अब आपने अपने आप को इनमें से एक ग्रेड में डाल दिया होगा. I will tell you treatment for each one of them one by one. Medical treatment mainly revolves around 3 drugs. Benzoyl peroxide which kills the bacteria that causes acne, salicylic acid which removes the blockage on the skin, and finally retinoids that decrease the sebum production. Grade 1 pimple के लिए it is very easy. You have to use a salicylic acid based face wash and a topical retinoid cream. सबसे ज़्यादा commonly given है adapalene with a concentration of 0.1 to 0.3% and ये आती है 3 फॉर्म्स में, जेल, लोशन और क्रीम. आप कोई भी यूज़ करो बट मेक श्योर आप दिन में 2 बार यूज़ करो, एक सुबह और एक शाम को. शाम को अप्लाई ज़रूर करना बिकॉज ज़्यादा अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है ऑफ दिस क्रीम ऑन योर फेस एंड दैट विल हेल्प यू गेट रिड ऑफ योर acne. Also use a comedone extractor, also called as a blackhead extractor, to remove your blackheads. Blackheads को अपने हाथों से नहीं रिमूव करना चाहिए cause that can lead to infection. For grade 2 acne, same treatment as grade 1 is given और उसके साथ additionally we also give benzoyl peroxide की creams and ये available होती है in combination also with adapalene and is very good. And along with that we also give a topical antibiotic. Most commonly we give clindamycin and that is very effective. साथ में हम देते हैं azelaic acid cream. It has a concentration of 20% and is extremely good for acne. एक ट्रिपल कॉम्बिनेशन भी आता है adapalene, clindamycin and benzoyl peroxide का and it is amazing to use. Coming to grade 3 acne. Grade 3 acne में severity थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है so you should consult a dermatologist. आपको खुद से इसका इलाज नहीं करना है. जो भी ट्रीटमेंट ग्रेड 2 एक्ने में चल रहा था वो चलेगा. अलॉन्ग विद दैट यू विल बी गिवन सम ओरल एंटीबायोटिक्स लाइक डॉक्सीसाइक्लिन, अज़िथ्रोमाइसिन एंड आइसोट्रेटिनोइन. कमिंग टू
ग्रेड 4 एक्नी। ग्रेड 4 एक्नी में ओरल एंटीबायोटिक चलता है, आइसोट्रेटिनोइन चलता है, एंड अलॉन्ग विद दैट दे आल्सो गिव इंट्रालीशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फॉर योर एक्नी प्रॉब्लम। एंड ये जितना सिवियरिटी बढ़ेगी यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर। आप अपने आप से नहीं करोगे इसको ट्रीट, बिकॉज नहीं होगा सही। इसी के साथ हमारी वीडियो हैज़ कम टू एन एंड एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। एंड इफ यू एक्चुअली लाइक इट देन गिव इट अ थम्स अप एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट। एंड प्लीज अगर कोई अपना ट्रीटमेंट खुद कर रखने का, सो टेल देम कि क्या ग्रेडिंग सिस्टम है, होम रेमेडी क्या है एंड हाउ दे कैन अवॉइड इट। एंड ऑल्सो पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। आई विल मेक दैट।